एक गांव में हरीश नाम का एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहता था। लेकिन वह बहुत गरीब था, इसलिए उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती थी। हर रोज लड़ाई झगड़ा करना, यही सब उसका काम था। एक दिन हरीश अपनी पत्नी को खाने के लिए कुछ मांगता है। सुनो, खाने के लिए कुछ हो तो ले आओ। उसकी पत्नी दो सूखी रोटियां थाली में लेकर आती है। ये देखकर हरीश कहता है, अरे ये क्या, केवल दो सूखी रोटी। उसकी पत्नी गुस्सा होते हुए कहती है, जितना करते हो उसमें तो यही मिलेगा। पहले कुछ कमा कर लाओ, इसके बाद अच्छा खाने की सोचना। अपने छोटे भाई को देखो, कितना अच्छा पैसा कमाता है। काश मेरी शादी भी उसी से हुई होती। ये सब सुनकर हरीश को गुस्सा आता है और वह बोलता है, सुनो, अब मैं कुछ करके ही लौटूंगा। लाओ मुझे ये रोटी दे दो। हरीश अपना थैला उठाता है और वह सूखी रोटी अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचता है। घर से काफी दूर आने के बाद उसके पैर दर्द करने लगते हैं। वो आराम करना चाहता है। सामने उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसकी छाया काफी शीतल होती है। वो पेड़ के पास जाता है और थैला रखकर वहीं सो जाता है। उसी पेड़ पर कभी कभी वन देवता प्रकट होते थे। भाग्यवश वह दिन भी आज ही था। वन देवता प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वो कहते हैं, यह आदमी कौन है और इसके पास क्या सामान है। वो थैले को उठाते हैं और उससे दो सूखी रोटी निकालते हैं। अरे ये क्या, भोजन, वैसे भी मुझे भूख लगी है। वो रोटी खाना शुरू कर देते हैं। रोटी खाते हुए कहते हैं, अरे वाह, क्या स्वाद है। रोज रोज स्वर्ग का भोजन खाकर मेरा मन ही उब गया था। ये भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। देखते ही देखते वो दोनों रोटी खा जाते हैं। रोटी खाकर कहते हैं, अरे ये क्या, मैंने तो दोनों रोटी खा ली। अब ये इंसान क्या खाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसके लिए भोजन का बंदोबस्त करना होगा। वन देवता अपने जादू से एक थाली उसके थैले में डाल देते हैं। वो कोई साधारण थाली नहीं थी, वो एक जादुई थाली थी। इसके बाद वन देवता अदृश्य हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरीश सोकर उठता है। वो देखता है कि काफी समय तक वो सो लिया और अब सूर्यास्त भी होने वाला है। नींद से उठने के बाद उसे तेज भूख लगती है। वो अपना थैला उठाता है और उसमें अपनी रोटियों को ढूंढता है। बदले में उसे एक थाली मिलती है जो खाली होती है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि उसकी दो रोटियां कहाँ गई। वो उदास होकर गुस्से से वो थाली दूर फेंकता है। थाली जाकर पत्थर से टकराती है और उससे एक देवी प्रकट होती है। आपको क्या चाहिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ। हरीश यह सब देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, कौन हो तुम। इस पर देवी कहती है, मैं आपकी दासी हूँ। ये सुनकर हरीश हैरानी से कहता है, मैं खुद एक गरीब हूँ, तो तुम मेरी दासी कैसे हो सकती हो। हरीश काफी भूखा होता है, इसलिए उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते हुए सीधा अपने भोजन की मांग करता है। वो कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे लिए मिठाइयों का इंतजाम करो। देखते ही देखते देवी अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और बड़े बड़े थालों में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और पकवानें लगा देती है। ये सब देखकर हरीश बहुत खुश होता है और मिठाइयों को खाकर अपना पेट भरता है। अब देवी कहती है, मुझे इजाज़त दीजिए। ये कहकर देवी अदृश्य हो जाती है। ये देखकर हरीश कहता है, अरे ये कहाँ गायब हो गई। फिर वह उस थाली को ढूंढता है और कहता है, अच्छा, तो ये कोई साधारण थाली नहीं है, बल्कि एक जादुई थाली है। इसे देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी और मुझे अब काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना देरी लगाए वो घर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सुनो, यहाँ आओ। उसकी पत्नी बाहर आती है और गुस्से से कहती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। हरीश खाली थाली दिखाते हुए कहता है, ये लो, इसे रखो। ये देखकर हर्ष की पत्नी कहती है, ये क्या है।
कुछ कमाकर भी लाए हो या सिर्फ एक खाली थाली ही दे रहे हो? अरे ये कोई साधारण थाली नहीं है, ये एक जादुई थाली है जिससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। हरीश उस थाली को जमीन पर फेंकता है और फेंकते ही उससे एक देवी प्रकट होती है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हरीश कहता है, मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट पकवान लाओ। देवी हाथ आगे बढ़ा के सारे पकवानों को प्रकट करती है। ये देखकर हरीश की पत्नी हैरान रह जाती है और बहुत खुश भी होती है। वह तुरंत कहती है, सुनो, क्यों ना आज हम अपने पूरे गांव को शाम को दावत पर बुलाए। उन्हें खाना खिलाकर हमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं जाता हूँ और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। हरीश अब गांव की तरफ निकल जाता है और गांव के लोगों को शाम के खाने के लिए अपने घर आने के लिए कहता है। क्या हुआ हरीश, सच में तुम हमें आज दावत देने वाले हो? खाने में क्या मिलेगा? अरे आप पहले घर तो आइए। रमेश नाम का एक व्यक्ति उसकी सारी बातों को छुपकर सुनता है। वो रास्ते में हरीश को रोककर पूछता है, अरे भाई क्या है? सुना है तुम पूरे गांव को दावत दे रहे हो। हाँ हाँ भाई, तुम भी शाम को मेरे घर ज़रूर आना। हाँ ज़रूर आऊँगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे पास इतना भोजन आएगा कैसे? दोस्त हूँ, इतना तो बता ही सकते हो। हरीश अपनी पूरी कहानी रमेश को बताता है। रमेश ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। ये सुनकर वह तुरंत अपने घर आके अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है, सुनो, तुम अच्छे से थाली में बहुत सारी मिठाई ले आओ। मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास और मैं भी एक जादुई थाली लेकर आऊँगा। रमेश ढेर सारी मिठाई का थाल लेकर जंगल की तरफ जाता है और उसी पेड़ के नीचे थाल को रखकर सो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार कोई देवता नहीं, बल्कि राक्षस उस पेड़ के नीचे प्रकट होता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली होती है। वो कहता है, इस पत्थर की थाली का मैं क्या करूं, जबकि मेरे सामने इतने सारे अच्छे अच्छे व्यंजन पड़े हैं। वो पत्थर की थाली को वही छोड़ देता है और देखते ही देखते सारी मिठाइयाँ खा जाता है। कुछ देर बाद रमेश सोकर उठता है तो उसे एक थाली दिखाई देती है। वो सोचता है कि यही है वो जादुई थाली जिससे मैं भी हरीश की तरह बन सकता हूँ। वो घर आकर अपनी पत्नी को वो थाली दिखाता है और उस थाली को ज़मीन पर फेंकता है। लेकिन उस थाली से एक बड़ा सा राक्षस प्रकट होता है। ये देखकर रमेश और उसकी पत्नी डर जाते हैं और इस तरह से राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हरीश और उसकी पत्नी गांव के लोगों को भोजन खिलाकर अत्यंत खुशी महसूस करते हैं और आगे का जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।